हेलो, मैं हूँ तिथि चैनल जीजी टीवी की तरफ से और आज मैं आया हूँ सोनार बंगला मार्केट में, जहाँ हम बात करेंगे दुकानदारों से कि आजकल मार्केट कैसा चल रहा है। नमस्ते सर, मेरा नाम तिथि है चैनल जीजी टीवी से। हम लोग आम चीज़ों के बढ़ते दाम पर एक रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सब्जियों के दाम में हाल ही में जो इजाफा हुआ है उससे आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? नमस्ते मैडम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुछ महीने पहले मैं 1 किलो टमाटर 20 रुपये में बेच सकता था और ठीक ठाक मुनाफा कमा लेता था। अब मैं खुद ही 7 रुपये में खरीदता हूँ होलसेल मार्केट से। मेरे ग्राहक जो रोज़ कमाने वाले और मिडिल क्लास फैमिलीज़ है वो इतना खरीद नहीं पाते। पहले 2 किलो लेते थे, अब सिर्फ आधा किलो लेते हैं। तो इस बदलाव से आपकी रोजाना बिक्री और प्रॉफिट्स पर क्या असर हुआ है? मेरी बिक्री लगभग आधी हो गई है। लोग सब कुछ कम खरीद रहे हैं, आलू, प्याज, सब कुछ। वो दाम के बारे में शिकायत करते हैं और मैं उन्हें समझता हूँ। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मैं तो बस एक छोटा दुकानदार हूँ, दाम को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मार्केट रेट है उसी पर खरीदना पड़ता है और कभी कभी तो मैं नुकसान में भी बेच देता हूँ ताकि स्टॉक खराब ना हो। आपने होलसेल मार्केट का जिक्र किया। आपके हिसाब से इतने दाम वहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत सी वजह हैं। कुछ जगहों पर इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल खराब हो गई, और फिर पेट्रोल डीजल के दाम। जो ट्रक सब्जियां लेकर आते हैं खेत से शहर तक, उन्हें इतना खर्च करना पड़ता है डीजल पर। वो खर्चा हमारी कीमत में जुट जाता है। और फिर मिडिलमैन है। हर चेन में हर आदमी अपना कमीशन जुटता है। गरीब किसान को बहुत कम मिलता है और आखिरी ग्राहक को बहुत ज़्यादा दाम देना पड़ता है। हम सब बीच में फंसे हुए हैं। यह तो सच में एक मुश्किल मसला लगता है जिसके कई कारण हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए और आप जैसे छोटे बिजनेस ओनर्स को किस तरह की मदद चाहिए होगी? मुझे नहीं पता मैडम। सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। शायद किसानों को सीधी मदद देनी चाहिए ताकि उन्हें अपना माल इतना सस्ता ना बेचना पड़े, और उन्हें सप्लाई चेन को सीधा बनाना चाहिए ताकि सब्जियां खेत से हम तक इतनी आसानी से पहुंचे बिना मिडिलमैन। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब दाम रोज बदलते हैं तो सबके लिए मुश्किल हो जाती है। नई जीएसटी योजना को लेकर आपका क्या राय है? इस नए बदलाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये थोड़ा राहत भी है और थोड़ा चिंता भी। सरकार कहती है कि रिटर्न भरना आसान होगा, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए समझना अभी भी मुश्किल है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है नए टैक्स स्लैब को समझना और डिजिटल रिकॉर्ड रखना। पहले तो साधारण बिल से काम चल जाता था, अब सही हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। छोटे व्यापारियों के पास हमेशा वो सुविधा नहीं होती। और क्या आपको इसमें कोई फायदा भी नजर आता है? हाँ, अगर ये सही से लागू हुआ तो हमें अलग अलग टैक्स से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय में व्यापार आसान हो सकता है, लेकिन अभी हमें सही मार्गदर्शन और जागरूकता की ज़रूरत है। आपकी ईमानदारी और इस मुद्दे पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए शुक्रिया। ये इन आर्थिक मुद्दों का जमीन पर असली असर दिखाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ बदलाव आएगा, सबकी भले के लिए। आपने सुना, दुकानदारों की उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही कई सवाल भी। इस नई जीएसटी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी सहजता से लागू किया जाता है। कैमरा में मेरे साथ एआई चैनल जीजी टीवी